ये टास्क देखते हैं। स्टेटमेंट इज बिग सैलरी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन सेटिस्फेक्शन। कंपैरिजन किया है दो चीज़ों का। उन्होंने बोला है, मतलब उन्होंने हम अगर अग्री और डिसअग्री कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें बताना है कि क्या सैलरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेटिस्फेक्शन से। अग्री कर रहे हो तो ये आएगा, डिसअग्री कर रहे हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि सैलरी इम्पॉर्टेंट नहीं है, और ये भी लिख सकते हो कि कैसे दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अगर हम देखें इंट्रोडक्शन में, इट इज़ एन अनडिनाइबल फैक्ट दैट मनी इज प्ले अ वाइटल रोल इन एवरी इंडिविजुअल टू फुलफिल द होम नीड्स सच एज फूड, clothes and shelter, so huge income is much more necessary rather than job satisfaction. Okay, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका क्या है, इज मनी इज नहीं आएगा, मनी प्लेज आएगा। और इन एवरी इंडिविजुअल, क्या एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ ऐसा करके कुछ लिखोगे ना, तो आपका ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद टू फुलफिल द होम नीड्स सच एज, ये सब कुछ लिखने की बजाय आप क्या कर सकते हो, रूडिमेंट्री नीड्स, बेसिक नीड्स लिख सकते हो। बेसिक की जगह एक वर्ड होता है रूडिमेंट्री, या फिर फंडामेंटल, वो लिख सकते हो। मैं रूडिमेंट्री प्रेफर करूँगी। सो ह्यूज सैलरी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, फुल स्टॉप करके सम पीपल बिलीव दैट, या फिर इट इज़ आर्ग्यूड इशू वेदर, ये भी ऐसे लिखोगे, वेदर वाला स्ट्रक्चर भी यूज़ हो जाएगा। सो करके ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। रेड देन वाला स्ट्रक्चर यूज़ किया है, नाइस। आई कम्प्लीटली अग्री विद दिस नोशन, दिस ऐसे अगर आपने यहाँ तक लिखा है तो फाइन, उसके आगे दिस ऐसे वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। टू कमेंस विद देयर का टी स्मॉल आएगा। देयर आर मैनी की जगह पे एक वर्ड लिख सकते हो, प्लेथोरा ऑफ। बेनिफिट्स ऑफ हाईएस्ट सब, मतलब हाईएस्ट तो जैसे होता है ना कि किसी चीज़ से कंपैरिजन करें, सबसे ज़्यादा हायर, अगर ER लगाया है, हायर दो चीज़ों का कंपैरिजन है, EST है तो हाईएस्ट, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट वर्ड नहीं लिखेंगे। लाइक द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग लुक्रेटिव जॉब, लुक्रेटिव लिख सकते हो। लुक्रेटिव मतलब जिसमें ज़्यादा पैसे हो ना, वो लिख सकते हो। लुक्रेटिव वर्ड यहाँ पे सही रहेगा। फर्स्टली पीपल कैन लिव इन लेविश लाइफ, इन नहीं आएगा, लेविश लाइफ स्टाइल अडेप्ट कर सकते हैं, लाइफ उसमें रह नहीं सकते हैं, लाइफ स्टाइल अडेप्ट कर सकते हैं, लेविश लाइफ स्टाइल। व्हेन दे हैव बिग मनी सो दे लिव इन अ कंफर्टेबल जोन। ओके, व्हेन दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, अबंडेंस ऑफ मनी, ऐसा करके लिख सकते हो। सो करने की ज़रूरत नहीं, कॉमा करके आएगा मनी के बाद। दे कैन लिव इन कंफर्टेबल जोन। ओके, ह्यूमन्स फील स्ट्रेस फ्री। ओ बस आपको 3 वर्ड का सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो लिख सकते हो कि नॉट ओनली कंफर्टेबल जोन बट ऑल्सो स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। बट क्योंकि 3 वर्ड का सेंटेंस की नीड नहीं है, बट यहाँ पे आपका कुछ एक्सप्लेन तो करिए कि लाइफस्टाइल रह सकते हैं कैसे, कि उनको किसी भी एक्सपेंसिव चीज़ें बाय कर सकते हैं और जहाँ पे भी वेकेशन जाना हो जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा कुछ करके। राइट, आपने सिर्फ बोला कि ज़्यादा पैसे आ गए तो अच्छी लाइफ होएगी। अच्छी लाइफ कैसे होएगी वो तो बताओ ना, तो आपने वो एक्सप्लेन नहीं किया। मोर ओवर दे हैव ह्यूज, ओके, मोर ओवर का मतलब आप न्यू पॉइंट स्टार्ट कर रहे हो। जब भी न्यू पॉइंट स्टार्ट करना है, दे से नहीं करना है, किसके बारे में एक बात करनी है, पीपल या फिर एम्प्लॉयज़ विद अ लॉट ऑफ मनी या हायर सैलरी, ऐसा करके लिख सकते हो। राइट, हैव ह्यूज अमाउंट आफ्टर दिस दे ब्रिंग्स, दे लिखा है तो ऐसे नहीं आएगा, ब्रिंग आएगा। बेटर करियर आफ्टर द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद करियर हो गया, मतलब उसका समझ नहीं आया क्या बोलना चाहते हो। पीपल्स फुलफिल ऑल द ड्रीम्स एंड गोल्स, ऐसा नहीं आएगा, पीपल्स नहीं होता, पीपल होता है। दे परचेज एनीथिंग, एनी गैजेट, दे विल एंजॉय द लाइफ। देखो ये इंजॉय वाली बात तो वो पहले भी आ गई, तो सेकंड वाले में भी तो रिपीट ही कर रहे हो, उसमें डिफरेंट कुछ नहीं बता रहे। आपने बीच में करियर की बात की सेकंड पॉइंट में, और फिर में एंजॉयमेंट की बात की। रिटायरमेंट तो होगी ना, रिटायरमेंट तो काम खत्म हो, रिटायरमेंट तो तब होता है ना जब जॉब खत्म हो जाए, राइट, तब वो फ्री हो जाए। तो उसके बाद करियर कैसे बेटर कर सकते हैं वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, और आपने एक्सप्लेन भी नहीं किया, और आपने फिर से वो पॉइंट रिपीट कर दिया कि लाइफ बेटर कर सकते हैं, तो ये आपका सेकंड पॉइंट नहीं जस्टिफाइड है।
फर्दर मोर ट्राई करो कि एक पैराग्राफ में 2 पॉइंट्स ही लिखो, क्योंकि 2 पॉइंट्स को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, वही चलेगा, वही अच्छा है। बट आपने 3 पॉइंट लिखे हैं, वो एक्सप्लेनेशन में इसलिए गड़बड़ हो रही है। फर्दर मोर व्हेन दे हैव, अगेन दे करके नहीं लिखना, मच मनी, मच नहीं आएगा, अ लॉट ऑफ मनी, द मोर मनी, दे गो फॉर ट्रिप इन एनी कंट्री विद देयर फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, दे ग्रैब द नॉलेज अबाउट द कल्चर्स, दे कैन हैव फन विद ऑल फैमिली मेम्बर, स्टाफ मेम्बर। कौन से स्टाफ मेम्बर के साथ फन होएगा? फैमिली मेम्बर ठीक है, स्टाफ मेम्बर नहीं। तो ये वाले जो फर्दर मोर वाली पॉइंट है, ये फर्स्ट वाले के साथ कंबाइन कर सकते हो। मे बी ऐसा लग रहा है कि जैसे, हाँ वैसे तो आपने प्लानिंग भी की हुई है ऊपर, तो फिर आपने क्यों ये पॉइंट रिपीट कर दिया भाई? आप इसको कंबाइन करके कर सकते थे। लेविश लाइफस्टाइल है तो उसमें फर्स्ट और थर्ड पॉइंट कौन सा है? ट्रैवल, ट्रिप, वो कंबाइन करके कर सकते थे। ड्रीम का चलो डिफरेंट आ सकता है, कंफर्टेबल लाइफ है वो भी इसमें कंबाइन कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने पॉइंट्स तो बनाए 9 पॉइंट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, देखो कि कौन से कंबाइन कर सकते हैं। ऐसे करके आप पॉइंट रिपीट हो रहे हैं आपके। इन एडिशन आपने एक पैराग्राफ में 4 पॉइंट्स लिखे हैं, नो, एक पैराग्राफ में मैक्सिमम 2 पॉइंट्स लिखे। मैनी काइंडफुल फॉक्स आर लिव इन देयर, इन देयर मतलब कहाँ, कहाँ रहते हैं? दे हेल्प टू, क्या लिखा है आपने, समझ नहीं आ रहा। पीपल, सो दे डोनेट सम अमाउंट इन, आपके मे बी ब्लर होने के कारण ऐसे कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है। सम हैव मैन पे फॉर एजुकेशन ऑफ पुअर, ओके। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपने हाफ ऊपर लिखा है हाफ नीचे लिखा है, वो ऐसे नहीं करना है, कन्फ्यूज़न है, वो नहीं करना है। तो ये चलो आप चैरिटी डोनेशन की बात कर रहे हो, ठीक है। आई बिलीव ये पॉइंट लास्ट में रखते वो ज़्यादा सही रहना था। तो फिर भी ठीक है कि जो पर्सन के पास खुद अबंडेंस है वो ट्राई करता है दूसरों की भी हेल्प हो। बट ठीक है, अगर कहीं पे आप सेटिस्फेक्शन के साथ भी कंपैरिजन कर देते ना कि सेटिस्फेक्शन नहीं, सैलरी में भी आपने अगले पैराग्राफ में किया हो, बट आपने सिर्फ सैलरी का बोला है, 4 पॉइंट्स लिखे हैं। इस पैराग्राफ में यही गड़बड़ है कि सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखो और उसको जस्टिफाई करो, एक्सप्लेन करो, पॉइंट्स को बार बार रिपीट मत करो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, टीच करते हैं, फाइन। Besides, some human beings can do some business such as share market, retail market, stock market. They invest some money in their business. तो उससे बेनिफिट क्या होएगा? तो ये ऐसा नहीं आ जाएगा कि उनका मतलब पैसे से और पैसा बनाएंगे, तो मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं ज़रूरी है, आप सिर्फ मनी का जस्टिफाई नहीं हो रहा, पॉइंट स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे। अनदर बेनिफिट इज़ दैट पीपल्स, ऐसा नहीं होना, make better future for adolescent, they fulfill all the facilities, fulfill नहीं आएगा, provide all the facilities to their offspring, they go in the shopping mall and they are easily bought, they are nega, they can easily buy everything like clothes, this and this, moreover they can check up our body in big hospitals, आपकी बॉडी नहीं, their body आएगा। They can do the treatment in a good way, they can bring medicines to poor children and old people। अभी पुअर वाली बात तो आपने ऑलरेडी रिपीट कर दी है पहले पिछले वाले पॉइंट में कि दूसरों को डोनेट कर रहे हैं, तो दोबारा पुअर वाली बात करने की ज़रूरत नहीं है। इस पैराग्राफ में आप हेल्थ चेकअप का कर रहे हो, दैट इज़ फाइन, कि कई बार हेल्थ एक्सपेंसिव होता है, वो अपने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं फूड और ट्रीटमेंट के साथ। अगर अच्छे पैसे होंगे उनके पास तो वो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अपने हेल्दी फूड खाएंगे, क्योंकि हेल्दी फूड थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ना, तो वो रेगुलरली खाएंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो रेगुलर चेकअप करवा पाएंगे ताकि उनकी कोई डिसीज़ लॉन्ग इंक्रीज़ ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, राइट। तो इस वो पॉइंट आपका ठीक था, थोड़ा सा जस्टिफाई करते तो ज़्यादा सही रहना था। आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, जस्टिफिकेशन कम की है, तो मेन जस्टिफिकेशन की नीड है। और आपने कुछ जगह पर लिखा था फैमिली अपने बच्चों को भी ड्रीम्स पूरे करेंगे, ठीक है, आप पॉइंट स्टार्ट कर रहे हो, अच्छे से एंड नहीं कर पा रहे हो कि बच्चों की हेल्प करेंगे, बच्चे की जो उनके ड्रीम्स पूरे करेंगे। कई बार क्या होता है, जो कम फैमिली के कारण उनको कई जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जहाँ तो उनके एजुकेशन के साथ, जहाँ पे उनको अच्छे स्कूल में नहीं करवा पाते वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो अगर उनको अच्छे स्कूल में करवा रहे हैं तो उनके और जो हॉबीज़ हैं उन पर फोकस नहीं कर पाते, राइट। तो अगर अच्छी सैलरी होगी तो वो कर पाएंगे, तो वो इस वे से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते ज़्यादा सही रहना था। आपने पूरे पॉइंट्स जो भी लिखे हैं इसमें जस्टिफिकेशन तो आपने की है, सॉरी जस्टिफिकेशन ही लिखी की, पॉइंट्स तो आपने लिखे हैं, बट आपको क्या नहीं किया, आपने
अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया और बहुत सारे पॉइंट्स लिखते हैं और सेटिस्फेक्शन वाला कंपैरिजन नहीं किया। सेटिस्फेक्शन वाला कंपैरिजन करते तो ज़रा सही रहना था। इन नटशेल आई बिलीव दैट बिग इनकम इज़ मच मोर क्रूशियल rather than job satisfaction। आपने हाफ ऊपर हाफ नीचे सेटिस्फेक्शन लिखना है, ऐसे नहीं लिखना। रीजन इज दैट ह्यूमंस आर skillfully all the dreams are skillfully and goals they can help to everyone। ओके, आपने rather than वाला स्ट्रक्चर यूज़ किया और कुछ यूज़ नहीं किया, तो इसको मैं 6 भी नहीं दे पाऊँगी, सॉरी थोड़ी सी, क्योंकि इसमें आपने पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन जस्टिफाई नहीं किया अच्छे से। और अगर आप सेटिस्फेक्शन का कंपैरिजन कर देते कि वो कैसे बेटर है तो वो भी सही रहना था। आपने कितने एक ऐसे में कितने यूज़ किए हैं, यहाँ पे प्रीवियस पैराग्राफ में 4, यहाँ पे 2, राइट। तो इतने पॉइंट 6 पॉइंट नहीं करने, टोटल 4 ही करने हैं, 2 भी नहीं, आई बिलीव यहाँ पे भी 3 किए हैं आपने, राइट। यहाँ पे 3, वहाँ पे 4, 7 पॉइंट नहीं लिखने, मैक्सिमम 4 पॉइंट लिखने हैं। एक पैराग्राफ में 2, दूसरे पैराग्राफ में 2। तो यहाँ पे आपकी गड़बड़ हो गई है, इसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि किन के 7 या 6.5 बैंड है, तो आपको थोड़ा देख सकते हो कि कैसे उनसे हेल्प लें। मैं आपको वो लिंक भी दे दूँगी जहाँ पे मैंने पॉइंट को ऐसे को एक्सप्लेन किया है सैम्पल आंसर के साथ, तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि इसको कैसे इम्प्रूव करना, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, बट इसमें एक्सप्लेन जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। अगर मान लो आप अपने पेरेंट्स को बोल रहे हो कि हाँ मुझे जॉब चेंज करनी है, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, आप बोल रहे हो मुझे जॉब चेंज करनी है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई ये वाली तो अच्छी चेंज क्यों करनी है, ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी अच्छी लाइफ हो जाएगी, बड़ी अच्छी लाइफ हो जाएगी, बड़ी अच्छी लाइफ हो जाएगी, हेल्प करूँगी हेल्प करूँगी हेल्प करूँगी। आपको सिर्फ 4 पॉइंट बताने हैं, बार बार सेम पॉइंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जितना कम रिपीट होएगा उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, उतना आपके अच्छे स्कोर आएगी, जितना आप जस्टिफाई करोगे, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो गया हो, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। होप मैंने ज़्यादा फास्ट ना बोला हो। बाय बाय।